तो चलिए सीधे चलते हैं प्राचीन हस्तिनापुर की कहानी में। एक ऐसा राज्य जो उत्तराधिकार के एक बहुत बड़े संकट में फंस गया था। और हम देखेंगे कि कैसे कुछ असाधारण घटनाओं ने इसके भाग्य को, इसकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, बस एक फैसला, एक भयानक प्रतिज्ञा, और उसी ने घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू कर दी जो आगे चलकर दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक ही वजह बनी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे राज्य से जहां सब कुछ बिल्कुल ठीक था। एक शक्तिशाली राजा थे और उनका एक बहुत ही काबिल बेटा, राजकुमार देवव्रत, जो अपने कौशल और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। मतलब भविष्य एकदम सुरक्षित लग रहा था, है ना? पर जैसा अक्सर कहानियों में होता है, प्रेम ने आकर सब कुछ बदल दिया। राजा शांतनु को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्रेम हो गया, और ये नया प्यार कुरुवंश के भविष्य में एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेकर आया। और यहाँ आई कहानी में असली उलझन। सत्यवती के पिता ने शादी के लिए एक शर्त रख दी, और वो शर्त ये थी कि सिर्फ सत्यवती का बेटा ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। इस एक मांग ने राजा शांतनु को एक नामुमकिन सी सिचुएशन में डाल दिया। एक तरफ उनका प्यार था और दूसरी तरफ राज्य की परंपरा और अपने योग्य बेटे का हक। तो अब राज्य एक ऐसे चौराहे पर आ खड़ा हुआ जहां से दो रास्ते जाते थे। एक रास्ता था परंपरा का, जहां सही वारिस यानी देवव्रत राजा बनते, और दूसरा रास्ता था एक बिल्कुल नए और अनजाने भविष्य का, जहां देवव्रत को राजगद्दी छोड़नी पड़ती, किसी ऐसे के लिए जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ था। और अपने पिता की इस मुश्किल को दूर करने के लिए राजकुमार देवव्रत ने जो किया वो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने एक चरम बलिदान दिया। पहले तो सिंहासन पर अपना दावा छोड़ा, और फिर कभी शादी ना करने की यानी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, ताकि भविष्य में उनके बच्चे भी कभी राजगद्दी पर दावा न कर सकें। इसी निस्वार्थ और भयानक प्रतिज्ञा की वजह से उन्हें नाम मिला भीष्म। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद अब नई पीढ़ी के लिए रास्ता साफ था। सत्यवती और शांतनु के दो बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब लगा कि चलो, राज्य का भविष्य इन दो राजकुमारों के साथ सुरक्षित है। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी हो सकती थी? बिल्कुल नहीं। होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक के बाद एक त्रासदियां होने लगीं। पहले राजा शांतनु का निधन हो गया, फिर बड़ा बेटा और जो नया राजा बना था चित्रांगद, वो एक युद्ध में मारा गया, और उसके बाद छोटा बेटा विचित्रवीर्य भी बीमारी से चल बसा और अपने पीछे छोड़ गया दो विधवा रानियां, लेकिन कोई संतान नहीं। जरा सोचिए, हस्तिनापुर का सिंहासन एक बार फिर खाली था। जिस वंश को बचाने के लिए भीष्म ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली थी, वो वंश एक पीढ़ी के अंदर ही खत्म होने की कगार पर आ गया। महान कुरु राजवंश का कोई उत्तराधिकारी ही नहीं बचा था। तो अब सवाल ये था कि जब शाही खून ही खत्म हो गया, तो ये राजवंश, ये वंश आगे कैसे बढ़ेगा? और यही वो सवाल था जिसने रानी सत्यवती को एक ऐसा गहरा राज खोलने पर मजबूर कर दिया जो उन्होंने सालों से छुपा रखा था। एक ऐसा हल जो सब कुछ बदलने वाला था। तब सत्यवती ने अपने अतीत का एक पन्ना खोला। उन्होंने बताया कि रानी बनने से बहुत पहले, जब वो एक नाविक थीं, तब ऋषि पराशर से उन्हें एक पुत्र हुआ था। एक ऐसा पुत्र जिसे दुनिया से छुपा कर रखा गया था, और वो पुत्र कोई और नहीं बल्कि महान ऋषि व्यास थे। तो वंश को बचाने के लिए सत्यवती ने नियोग नाम की एक प्राचीन प्रथा का सहारा लेने का फैसला किया। इस प्रथा के अनुसार अगर किसी राजा की बिना संतान के मृत्यु हो जाए, तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसकी विधवा किसी नियुक्त व्यक्ति से संतान पा सकती थी। और सत्यवती ने अपने ही बेटे व्यास से ये करने के लिए कहा। व्यास मान तो गए, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। तो एक पवित्र लेकिन बहुत ही कठिन अनुष्ठान के लिए मंच तैयार हुआ। व्यास अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य की दोनों विधवाओं अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग करने वाले थे, ताकि हस्तिनापुर को उसका वारिस मिल सके। अब जो हुआ वो बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, इन नए वारिसों की किस्मत किसी दिव्य शक्ति ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी माँओं की मानवीय प्रतिक्रियाओं ने तय की। जब व्यास अंबिका के पास गए तो उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, और उसका बेटा धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। जब वो अंबालिका के पास गए तो वो डर से पीली पड़ गई, और उसका बेटा पांडु पीले रंग का हुआ। लेकिन जब एक दासी निडर होकर उनके सामने आई तो उसका बेटा विदुर बुद्धिमान और हर तरह से संपूर्ण पैदा हुआ। तो इस तरह 3 बेटों का जन्म हुआ। राज्य को वारिस तो मिल गए, लेकिन ये वो सीधा साधा हल नहीं था जिसकी रानी ने उम्मीद की थी। हर बेटे पर उसके जन्म के हालात की एक गहरी छाप थी।
और इन जन्मों की वजह से हस्तिनापुर में सत्ता का एक नया और बहुत ही पेचीदा ढांचा तैयार हुआ। धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, पर अंधे होने की वजह से राजा नहीं बन सकते थे, तो दूसरे बेटे पांडु को हस्तिनापुर का नया राजा बनाया गया और दासी से जन्मे विदुर, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान और गुणी थे, वो प्रधानमंत्री बने। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। एक संकट का हल निकालने के चक्कर में अनजाने में ही एक और भी बड़े संकट के बीज बो दिए गए थे। इन्हीं 3 सौतेले भाइयों के बच्चे यानी कौरव और पांडव आगे चलकर इसी राज्य के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। तो राज्य का भविष्य तो बच गया, लेकिन उसकी नींव रखी गई बलिदान, रहस्य और डर पर। और यही वो दरारें थीं जो आगे चलकर उस महान और विनाशकारी युद्ध का कारण बनी, जिसे हम सब महाभारत के नाम से जानते हैं। इन जन्मों ने उस समय के उत्तराधिकारी की समस्या तो सुलझा दी, लेकिन एक टूटा हुआ, एक बिखरा हुआ वंश बना दिया। इसने एक ऐसे महासंग्राम के लिए मंच तैयार कर दिया जो आने वाले समय में इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रखने वाला था।